बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ट्रैफिक असिस्टेंट का पास्ट पेपर नंबर 2 उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, वो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें हमने जनरल नॉलेज और पाक स्टडी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। इसमें हम एमसीक्यूज़ इंग्लिश के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे, उर्दू से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे और उसके अलावा जो है ना हम यहाँ पे जो मेन चीज़ डिस्कस करेंगे वो इस्लामियात के एमसीक्यूज़ होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपका अपना ही है, मैं आपका छोटा या बड़ा भाई हूँ, ठीक है? जैसा समझें। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि द फाइंड द मोस्ट सूटेबल वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, मतलब सिनोनियम आपने ढूँढना है कि एडवाइस का मतलब होता है नसीहत। अब इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन है जिसका मतलब नसीहत ही होगा? तो जो ऑप्शन बी है गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब भी क्या होता है? रहनुमाई करना, नसीहत करना। ओके, बाकी सारे उसके एंटोनियम में अपोजिट हैं। नेक्स्ट है स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बेस्ट लग रहा है वो क्या है? स्लो। ठीक है, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, स्लो जो लास्ट ऑप्शन है वो बेस्ट मतलब एक्यूरेट ऑप्शन है। नेक्स्ट ये है क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना। तो असेंड इसका जो है ना बेस्ट ऑप्शन है कि असेंड का मतलब भी क्या होता है? ऊपर चढ़ना। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए, असेंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, हैम्पर का मतलब होता है रुकावट। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है बी है, इम्पेड का मतलब भी क्या है? रुकावट या रोकना, इम्पेड हर्डल को बोलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि सिलेक्ट द अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग, कि ये वर्ड दिए हुए इनके आपने अपोजिट बताने हैं। फर्स्ट क्या है? अप्रोचेबल, अप्रोचेबल का मतलब होता है काबिल रसाई। तो इनएसेसिबल का मतलब क्या है? ना काबिल रसाई। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए है। तो इनएसेसिबल इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कौन एमसीक्यूज कौन सा है? ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है पुरसकून। अब इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो ए है, नॉइजी। नॉइजी, नॉइजी का मतलब होता है शोर वाला, मतलब शोर और बंदा सुकून नहीं हो, उसके अपोजिट है। ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है? नॉइजी। तो बेस्ट ऑप्शन इज ए, नॉइजी। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक से मिलना। ठीक है, वी मेट कोइंसिडेंटली, हम इत्तेफाक से अचानक मिल गए थे। अब इसमें एक्सीडेंटल भी, बाय चांस भी कह सकते हैं, चांस भी कह सकते हैं। अनइंटेंशनल का मतलब होता है कि जो ऐसे ही सोचे समझे बगैर ही किस्मत ने मिला लिया। लेकिन जो डेलिब्रेट है, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। तो कोइंसिडेंस का अपोजिट क्या होगा? डेलिब्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेलिब्रेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कम्बैक्ट, कम्बैक्ट का मतलब होता है लड़ाई। अब इसका अपोजिट क्या होगा? स्पोर्ट। मतलब ये कि भाई लड़ाई नहीं कर रहे, स्पोर्ट कर रहे। तो बेस्ट ऑप्शन इज ए, स्पोर्ट इसका आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब होता है हकीकत पर मबनी। फैक्चुअल का क्या मतलब होता है? हकीकत पर मबनी। इसका मतलब अपोजिट क्या होगा? अब फिक्शियस, फिक्शियस का क्या मतलब होगा? फर्जी भाई। फिक्शंस, फिक्शियस, ये फिक्शन मूवीज आपने देखी होंगी, ये फर्जी होती हैं, हकायक पर मबनी नहीं होती। तो फैक्चुअल का अपोजिट क्या होगा? फिक्शियस होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, ईडियम आपको दिया क्या है? अब इसका करेक्ट मीनिंग आपने ढूंढना है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए मैंने उर्दू का इनका मीनिंग भी साथ में लिख दिया है, पीछे भी मैंने मीनिंग लिखे थे, यहाँ भी लिख रहा हूँ। टू कॉल आस्पेड आस्पेड, इसका मतलब ये होता है कि भाई बगैर सोचे समझे सीधा सीधा बोल देना, मुंह पे बोल देना, जिसे मुंह फट कहते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है क्या है? कि टू स्पीक इन अ प्लेन टर्म्स, मतलब सीधा बोल देना। तो ऑप्शन डी क्या है इसका? करेक्ट ऑप्शन है कि द करेक्ट ऑप्शन इज डी, टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है टू बरी द हैच, टू बरी द हैच का मतलब ये है कि भाई झगड़ा खत्म करना। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? कि टू मेक पीस, पीस बनाना। ठीक है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन लिखना था, सॉरी। टू बेयर द ब्रंट ऑफ मतलब अहम हिस्से में तकलीफ उठाना। तो टू एंड्योर द मेन फोर्स या मेन शॉक मतलब मेन फोर्स ये शॉक में भी लगे रहना, कोशिश में लगे रहना। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि वर्ड थोड़ा उसकी स्टेटमेंट बड़ी थी। नेक्स्ट ये है
कि टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब किसी गड़बड़ हालत में अपना फ़ायदा उठाना। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, कि किसी और डिस्टर्बेंस में अपना फ़ायदा उठाना, और करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, अच्छा मज़े की चीज़ बता दूँ, ये जो पीछे आपको इमेज नज़र आ रही है, ये इमेज अगर बता सकते हैं एमसीक्यूज़ में तो बता दें। ठीक है, वैसे तो आई होप आप लोगों को पता होगा। इमेज आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये इमेज कहाँ की है, तो मैं जान जाऊँगा कि यार वाक़ई आपको जनरल नॉलेज में, पाक स्टडी में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इज़ ही एलिजिबल डैश दिस स्कॉलरशिप, इज़ ही एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप? बेस्ट ऑप्शन डी। ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ही हिज़ फादर पास्ड डैश लास्ट नाइट, मतलब पास्ड अवे होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ये है कि द नेम ऑफ फिफ्थ कलमा, वो फिफ्थ कलमा का मतलब आपको पता होगा, अस्तगफार, ठीक है? सॉरी यार, मुझे कंफर्म नहीं है अस्तगफार, क्योंकि मैं अहले तशय्युई हूँ, तो मुझे तकरीबन इतना है कि फिफ्थ कलमा अस्तगफार है। ओके, नेक्स्ट ये है कि व्हिच इज़ द 12th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर, 12th ईयर कौन सा है? वो ज़िलहज है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है? अ, हज़रत अबू बकर डाइड, हज़रत अबू बकर कब वफ़ात पाए? तो वो 15th हिजरी, ठीक है? 15 हिजरी को मतलब उनकी वफ़ात हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ये है कि हू रोट हिसाब अल जबरा मुकाबला? तो ये मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। अच्छा, मैं ये भी नोट करना भूल गया था कि वो गलत लिखा हुआ है। हु वाज़ द, गलत का मतलब ये जो करेक्ट ऑप्शन इज़ आता है, ठीक है? हु वाज़ द मदर ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि उनकी मदर का नाम क्या था? तो हज़रत मतलब अरवी उनका नाम था, ठीक है? नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़, व्हिच सूरा ऑफ होली कुरान इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान, मतलब हार्ट ऑफ कुरान है, तो सूरा यासीन हम सबको पता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ये है, द ओल्ड हाउ ओल्ड वाज़ होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज़ मदर, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई, तो उनका उन वक़्त मतलब उनके वालदा की वफ़ात हुई, सॉरी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफ़ात हुई, तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? तो वो 6 ईयर थी। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये है कि व्हिच सूरा ऑफ होली कुरान वाज़ द फर्स्ट टू बी रिवील्ड, मतलब सबसे पहले कुरान पाक का कौन-सा सूरा नाज़िल हुआ? तो सूरा अलक, ठीक है? अल अलक लिखा हुआ है, ठीक है? अ, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, अ ट्रूस, मतलब पीस वाज़ डिक्लेयर्ड बिटवीन मुस्लिम एंड कुरैश फॉर हाउ मेनी इयर्स? तो वो 10 इयर्स के लिए पीस मतलब मेंटेन की गई थी। एक मतलब एक ऐसा समझ लें कि एक एग्रीमेंट। व्हिच वाज़ द ट्राइब ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका जो ट्राइब था, कबीला, वो कौन-सा था? बनु तमीम उनका कबीला था। नेक्स्ट क्या चीज़ है? व्हिच सूरा बिस्मिल्लाह हैज़ अकर्ड ट्वाइस? तो कौन-सा सूरत जो ना बार-बार मतलब बिस्मिल्लाह जिसमें 2 दफ़ा आया हुआ है, तो वो सूरा नमल है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट ये है कि इन विच सूरा ऑफ होली कुरान द खातिमुन नबीइन इज मेंशन, मतलब जिसमें खातिमुन नबीइन को मेंशन किया गया, वो सूरा अल अहज़ाब है जिसमें मेंशन किया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम द वर्ड ज़कात ज़कात अकर्स इन होली कुरान? तो 32 टाइम्स, ठीक है? 32 टाइम्स मतलब ज़कात का लफ्ज़ आया है। उसके बाद ये कि मुसद्दस उर्दू के अब एमसीक्यूज़ हैं कि मुसद्दस में हाली ने मुसलमानों के किस नज़म मतलब किस हाल का ज़िक्र किया? तो वो माज़ी इसका दुरुस्त जवाब है। उन्होंने अपने उसमें अपनी बुक में माज़ी के मुसलमानों के माज़ी के हालात को डिस्कस किया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ये है कि हार्ट अटैक किसकी नज़म है? तो हार्ट अटैक इसमें फैज़ अहमद, यहाँ ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, फैज़ अहमद, फैज़ हार्ट अटैक के मतलब राइटर है। नेक्स्ट ये है कि मुसद्दस में कितने बंद मिसरे होते हैं? मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो 6 है। मुसद्दस में 6 होते हैं, सॉरी मैं इनको करेक्ट करना भूल गया था। तो 6 है, उसमें याद कीजिएगा प्रॉपर्ली।
उल्टी हो गई सब तदबीरें, ना कुछ दवा ने काम किया, ये किस शेर का है? तो मीर तकी मीर इसका बेस्ट ऑप्शन है, ओके? मीर तकी मीर, उनका ठीक कर लीजिएगा। मुसद्दस में के हर बंद में मतलब 6 मिसरे होते हैं और उससे पहले जो हार्ट अटैक नज़्म है वो किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की है। नेक्स्ट ये है कि हफ़ीज़ जलंधरी के शाहनामा की कितनी जिल्दें हैं? तो उसका जवाब 4 है, 4 जिल्दें हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ये है, अनारकली ड्रामा किसका है? तो कली जो ड्रामा है वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ये है, रफ्तगान किस शायर की नज़म है? तो रफ्तगान मजीद अमजद की है। ओके, उसके बाद हमारा मेरे ख़्याल से लास्ट एमसीक्यूज़ होगा, बल्कि इसके अलावा एक और भी है। वो कौन से शायर थे जो 1911 में सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में वफ़ात पाए? तो वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ थे। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, ठीक है, हार्ट अटैक भी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है और सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में वफ़ात पाए, तो ये भी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। अब मेरे ख़्याल से उर्दू में नज़्म का बानी किसको कहा जाता है? तो नज़ीर अकबर इलाहाबादी इसका बेस्ट ऑप्शन है, उनको कहा जाता है। अब मेरे ख़्याल से अब लास्ट ऑप्शन है, लास्ट एमसीक्यूज़ है, कपास के फूल का मुसन्निफ़ का नाम बताएँ? तो अहमद नदीम कासमी इसका बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारे तमाम एमसीक्यूज़ मतलब क्लियर होते हैं, ख़त्म होते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके अलावा यार एक चीज़ ये है कि हम जो भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सारे मुसलमान हैं, ठीक है? हम सारे हमारी सारी चीज़ें हमारे लिए बराबर हैं, ठीक है? हमें दीन पे फ़ोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आप सब लोग मेरे भाई हो और बड़े भाई, ये छोटे भाई होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, ओके? इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके? अल्लाह हाफ़िज़।